हे पीप्स जी, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी वैलिडेशन के बारे में, ऐसे फार्मूला के बारे में जो है वैलिडेशन। सो वैलिडेशन ऑफ डाटा जो है ऐसा फार्मूला है जिसके तहत हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है वो सेट कर लेते हैं और उससे ज़्यादा जो है या उससे कम जो वैल्यू जो है वो एंटर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हम एज जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, भी इस एज से ज़्यादा वाले इंडिविजुअल जो हैं वो हमारी फर्म में, हमारे इंस्टीट्यूट में वो नहीं हो सकते, आ सकते, वो एडमिट नहीं हो सकते। या हम सेलेक्ट कर लेते हैं भी इस सैलरी से ज़्यादा जो है ना, मिनिमम सैलरी हम 10,000 फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे ज़्यादा, इससे नीचे जो है सैलरी किसी भी इंडिविजुअल की नहीं हो सकती। सो ये बहुत ही आसान फार्मूला है जिसके लिए हम ये हमारे पास डेटाबेस हमें दिया हुआ है। सो हम ये डेटाबेस जो है इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें दिया हुआ है, सो इसे हम थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं ताकि हमें समझना जो है वो आसान हो जाए। सॉरी, ये हम डाटा जो है इसे वाइड कर लेते हैं ये, और इस सब को हम हाईलाइट जो है वो कर लेते हैं। इसे हमने जी हाईलाइट कर लिया। ये जो है इसे भी हाईलाइट हम कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे भी ये हमें इस तरह से बता रहा है। और मेडिकल जो है इसे हम थोड़ा सा रेड कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से रेड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम चाहते हैं जी हमारे इंस्टीट्यूट में कोई भी ऐसा बंदा जो है वो ना हो जिसकी सैलरी जो है मिनिमम 10,000 हो, यानी कि 10,000 से नीचे वाला जो बंदा है वो हमारे इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे जिस भी फर्म में हम, किसी फार्म पे हैं, फर्म में, इंस्टीट्यूट में है, यूनिवर्सिटी में है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा जो ना हो, ऐसा ना हो जिसकी सैलरी 10,000 से नीचे हो। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम जी यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे चले जाते हैं। इसे पहले सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट, उसके बाद डाटा में चले गए, उसके बाद हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आ गया, डाटा वैलिडेशन, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं जी होल नंबर और ग्रेटर देन हो 10,000 के, 10,000 ठीक है जी। अब हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। तो अब हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये जो बंदा है नवीद, इसकी सैलरी जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, नवीद जो है ये नवीद, इसकी सैलरी जो है हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल 9,000। सो ये नहीं हमें करने देगा, ये हमें 9,000 नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओन साहब हैं, ये एडमिन में होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट हैं, एज इनकी 28 साल है। हम इसकी सैलरी जो है बढ़ा देते हैं, 19,000 हम कर देते हैं। सो ये 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए इसकी सैलरी भर जाएगी, उसने नहीं छोड़ दिया। अब हम इसकी सैलरी जो है फिर हम क्या करते हैं, हमें हमने चूँकि सेलेक्ट किया हुआ है मिनिमम क्राइटेरिया 10,000, हम इसकी सैलरी जो है 8,000 यहाँ पे एंटर करते हैं। सो ये नहीं हो पाएगी। तो इसे आप अपने लिहाज से, अपने जो है इन्वायरमेंट, उस लिहाज से इसे किसी भी तरह से फ़िट कर सकते हैं। इस फार्मूले जो यहाँ पे ये इस तरह से फ़िट हो रहा है मिनिमम सैलरी, और आप इसे अपने लिहाज से इसे फ़िट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम उसी तरह से वैलिडेशन जो है उसे ले चलते हैं, और यहाँ पे हम अब डिफरेंट क्राइटेरिया जो है सेलेक्ट करते हैं और उसे हम देखते हैं, उसे हम अपने डेटाबेस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक इंस्टीट्यूट हमने बनाया है जिसमें हम ये अपना जो है रूल रखना चाह रहे हैं जी, हमारी जो इंस्टीट्यूट है या ये हमारा जो फर्म है या ये हमारा जो अदारा है, इसमें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल ना हो जिसकी एज 18 से नीचे हो और 50 से ज़्यादा हो। सो अब हम ये एज जो है इसे सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से हम डाटा जो है उसमें जाते हैं, डाटा वैलिडेशन जो है उसमें चले जाते हैं, डाटा वैलिडेशन। उसके बाद हम वैल्यू जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जी होल नंबर। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं जी बिटवीन, मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स हो और मैक्सिमम जो है वो 50 ईयर्स हो। सो इसे हम अप्लाई कर देते हैं। सही है जी, हमने अप्लाई कर दिया है इस पे डाटा वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल अब हम देखना चाह रहे हैं जी ये हमारा जनरल मैनेजर, जब अब जैसे जैसे हम डाटा अपडेट करते जाएंगे, सो जब हमने डाटा अपडेट करते जाए अपने ईयर्स के हिसाब से, ये जब 50 साल का हुआ तो उसने एरर शो नहीं किया, लेकिन जब ये 51 ईयर्स का हो गया तो वो एरर शो कर देगा, भाई ये बंदा जो है 51 ईयर्स का हो गया, ये अब हम हमारी फर्म में नहीं रह सकता, क्योंकि हमने डाटा जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है बिटवीन 18 टू
15 ईयर्स 50 ईयर्स। सो अगर इंडिविजुअल जो है वो आया है और उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से लेस है, फॉर एग्जांपल वो 17 ईयर्स का है, सो हमने डाटा एंटर किया 17 ईयर्स का और फिर से एरर शो कर देगा भी ये नहीं आ सकता। सो अगर वो इंडिविजुअल जो है वो 23 ईयर्स का, 19 साल का, वो 23 साल का हो गया तो उसमें वो एरर शो नहीं करेगा। तो इस तरह से अब हम जो है अपने एज के हिसाब से अपना जो वैलिडेशन जो है वो कर सकते हैं डाटा के लिए, डाटाबेस के लिए, कि यहाँ पे वो एज वाला बंदा जो आ सकता है जो हमने सेलेक्ट किया और वो एज वाला बंदा नहीं आ सकता जो हमने सेलेक्ट नहीं किया। जी अच्छा, इसमें जो हमें मैसेज दे रहा है एज में वो अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं है। जैसे हमने इसमें देखा ये एज अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं था। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 17 टाइप कर रहे हैं तो ये देख लें द यूज़र ये अंडरस्टैंडेबल मैसेज नहीं है। सो अब अगर हम अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हैं अपने नेम से, हमारा अदारा है, तो हम उसे किस तरह से देंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। आपने फिर डाटा में जाना है, डाटा वैलिडेशन में, इस तरह से हमने जी एज डिफाइन की हुई है जी 18 to 15 ईयर्स हो। अब एरर अलर्ट जो है वो हम देंगे जी, हम वार्निंग देंगे उसे। टाइटल जो है हम कहेंगे जी अयूब सेज, ठीक है जी, एंटर योर एज बिटवीन 18 and 50 ईयर्स, ठीक है जी। ये अब हम उसे मैसेज जो है पहुंचाएंगे। अच्छा जी, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं उसी तरह से एज जो है दी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम इसलिए एज जो है 34 ईयर्स एज इसलिए हो रही है तो नो प्रॉब्लम। सो फॉर एग्जांपल इसकी एज जो है 51 ईयर्स जब होती है, सो अपनी एज जब ये टाइप करता है 51 ईयर्स, हमने इस तरह से अरेंज किया हुआ अपना डाटा कि हमने फॉर्म पर फॉर्मा बनाया हुआ है ऑनलाइन, तो उस तरह से वो अपना देता है डाटा कि उसकी एज 51 ईयर्स है। तो फिर किस तरह से दे जा रही, ये देख लें अयूब सेज, वही उस तरह से आया अयूब सेज एंटर योर एज बिटवीन 18 and 50 ईयर्स। सो ठीक है जी, इस तरह से वो देगा। सो अगर ये बंदा जो आता है HR वाला, इस तरह से हम ये देख लेते हैं बंदा जो हमने मिनिमम एज जो 18 है वो 16 ईयर्स का बंदा आता है, तो फिर से वही वार्निंग आएगी अयूब सेज एंटर योर एज बिटवीन 18 and 15 ईयर्स, ठीक है जी, इस तरह से। सो हमने एज जो मैसेज था वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं था, उसे हमने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बना दिया है, वो समझ सके जो जिसके सामने एरर आ रहा है, इस वजह से एरर आ रहा है और उसे वो करेक्ट कर सके। जी नेक्स्ट वन रूल जो है वो डाटा वैलिडेशन के लिए हम देखते हैं जी। इसमें जो आता है वो है जी टेक्स्ट लेंथ जो है वो हम इसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप करना चाह रहे हैं जी हमारा नेम जो है, इसमें जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो हों, इसमें उनके नेम जो है वो मिनिमम 3 लेटर्स हों और मैक्सिमम जो है वो 15 लेटर्स हों। सो कोई भी ऐसा बंदा जो है हमारी फर्म में ना हो जिसके नेम लेटर्स जो हैं वो 3 से नीचे हों और 15 से ज़्यादा हों। सो इसके लिए हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम जो है अपना डाटा जो है ये सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला इस तरह से जी। उसके बाद हम अपनी डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन टेक्स्ट लेंथ जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, मिनिमम 3 हो और मैक्सिमम हम कर देते हैं जी वो 20 हो। मिनिमम 3 लेटर्स हों जो भी इंडिविजुअल है और मैक्सिमम जो है वो 20 हो। सही है जी, इस तरह से। सो अगर बंदा जो है मिसाल के तौर पर नवीद साहब जो हैं यहाँ पे टाइप करते हैं जी डॉक्टर, सो यहाँ पे ये टाइप नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये मिस्टर हैं जी ओन साहब, ये अपना टाइप करते हैं जी मिस्टर सिर्फ, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सो इस तरह से ये आपने अगर परफॉर्मा रखा हो फिलिंग के लिए अपने सारे जो हैं एम्प्लॉयज़, तो वो इस तरह से अगर टाइप करेंगे अपना नाम 2 हर्फ में 2 लेटर्स में, सो टाइप नहीं हो पाएगा। अगर वो यहाँ पे लंबी स्टोरी जो है अपने नाम में लिख देते हैं माय नेम इज़ ये ब्ला 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 ब्ला, तो वो भी टाइप नहीं हो पाएगा जो 15 लेटर से ज़्यादा होगा। सो इट्स ऑल अबाउट डाटा वैलिडेशन। इसमें से आप जो हमने ये भी बता दिया सैलरी जो है वो किस तरह से आपने मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो डिसाइड कर देनी है।
फॉर एग्जांपल हमने सैलरी जो इस यहाँ पे बताई थी, हम इसे मैक्सिमम भी डिसाइड कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन में जाके हम यहाँ पे होल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने बता दिया है कि वो जो है सैलरी जो है बिटवीन हो कितनी जी सैलरी हमारे पास जो हम एम्प्लॉयज़ जो दे रहे हैं वो 10,000 से लेके 99,000 तक जो है ना वो हो, इससे ज़्यादा किसी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जी 99,700, सो वो हमें एरर दे देगा। सो कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं हो या जिसकी सैलरी 99,000 से ज़्यादा हो या मिनिमम 10,000 से नीचे हो, यहाँ पे हम इसकी सैलरी 9,000 टाइप कर देते हैं, वो भी एरर दे देगा। सो इट्स ऑल अबाउट डाटा वैलिडेशन। ये बहुत ही अच्छा रूल है जो आप अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आफ्टर डाटा वैलिडेशन हमने रूल जो अप्लाई कर दिए, सो हम चाहते हैं कि हमने रूल अप्लाई किए हैं वो हमें उसे दोबारा से ख़त्म कर दें। कोई भी ऐसा रूल ना हो तो हम यहाँ पे क्लियर ऑल, ख़त्म सारे रूल्स एंड ओके। सो इस पर हम जो रूल्स पहले अप्लाई किए तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। सो अब हम अपनी मर्ज़ी से दोबारा से फिर जो अपने रूल